मेरा यूएई आने के बाद सबसे पहला काम, क्योंकि मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाती है, पिक्चर्स वगैरह जो होती हैं वो तो मैं डिलीट नहीं करती हूँ। व्लॉगिंग के लिए जो वीडियोस बनाती हूँ वो तो मैं डिलीट कर देती हूँ अपलोड करने के बाद, लेकिन इस तरह की पिक्चर्स होती हैं ना वो नहीं मैं डिलीट करती। तो बहुत ज़्यादा पड़ी हुई थी। पाकिस्तान में जो कंटेंट बनाया वो भी बहुत ज़्यादा था, तो सबसे पहले आके ना इसको मैंने शिफ्ट किया है सारी। हालांकि लैपटॉप वहाँ पे मेरे पास था, लेकिन ना मेरे पास टाइम था, ना कुछ ना करने के बावजूद भी मेरे पास टाइम नहीं था और ना ही मेरा मूड था, इसीलिए मैंने कोई वीडियो वहाँ पे एक दो ही अपलोड की होंगी। बस बना लिया सारा कुछ, अपलोड कुछ भी नहीं किया। ये हम अपने घर में एक सिक्योरिटी गार्ड हायर करके गए थे, जो कि पीछे से खुद ही मर गया है। ये कहाँ से आई है यार, और बेचारी मर भी गई जुदाई में। हम थे ही नहीं पीछे, अकेले अकेले। ये रहा जी यूएई पहुंचने के बाद मेरा पहला नाश्ता। और रात को जो है 3-4 बजे हम लोग घर पहुंचे हैं। तो उसके बाद मुझे हस्बैंड ऑफ़र की कि मैं तुम्हें नाश्ता करा देता हूँ पहले, और फिर उसके बाद जो है सो जाना। मैंने कहा नहीं भाई, क्योंकि उन्होंने ऑफ़िस भी जाना, तो कहते नाश्ता करके फिर सो जाना, मैं ऑफ़िस चला जाऊँगा। मैंने कहा नहीं, नाश्ते से ज़्यादा ज़रूरी ना मेरा सोना है, क्योंकि ट्रैवल के बाद आपको इतनी ज़्यादा थकावट होती है, नींद बेशक 3 घंटे का सफ़र है लेकिन थकावट और नींद बहुत ज़्यादा होती है। तो ये मैं अभी नाश्ता कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर तक हस्बैंड आएंगे तो फिर उसके बाद ग्रॉसरी के लिए चलते हैं, थोड़ी ग्रॉसरी करके आते हैं। और उसके बाद जी घर की ये हालत हुई है। मैंने सारे बैग्स हैं ना वो अनपैक करना स्टार्ट कर दिए हैं, और गंद इतना ज़्यादा मैंने डाल दिया। सारा सामान जो है वो मैं बाहर निकालूंगी, फिर उनको उनकी जगह पे रखूँगी। मैंने सामान सारा बिखेर तो दिया था, लेकिन मैं उसको समेटा नहीं था। मैं आप लोगों को बताया कि ट्रैवल के बाद मुझे तो बहुत ज़्यादा थकावट होती है। तो ट्रैवल जो है वो 1 दिन का होता है, 3 घंटे का सफ़र होता है, लेकिन उसकी तैयारी जो है ना वो पहले से स्टार्ट होती है, तो वो बंदा उसी में ही थक जाता है। तो इसलिए जो है वो मैंने उसको ना वहीं पे स्टॉप कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को ना घर जाके ग्रॉसरी करके आते हैं। घर जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं पाकिस्तान से कौन कौन सी चीज़ें लेके आई हूँ। तो मैं बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से लेके आती हूँ, लाइक कपड़े तो मैं लेके आती ही हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, प्रॉपर वीडियो बना के शेयर करूँगी। उसके अलावा खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें लेके आती हूँ, जो कि इस बार मैं कम लाई हूँ। आप लोग देख के बताना कि कम है या ज़्यादा है। तो इस बार जो है वो मेरे कपड़े ज़्यादा थे, तो इसलिए खाने पीने की चीज़ें और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो थोड़ी सी कम ही हैं। ये खोलो फर्स्ट वाला उसका, नाइस। वो भी अच्छा है, और ये सिंगल वाला भी अच्छा है, गरम भी रख सकते हैं। हाँ, वैसे तो सिंगल वाला अच्छा है, सिंगल वाला अच्छा है ना। ये अच्छा है, सिंगल वाला कौन सा है? ये इसके आगे भी तो है ना। हाँ ये अच्छा नहीं, स्पेशियस है। नहीं, फिर इतनी स्पेस नहीं होती ना। तो चले जी, हम लोग आ गए थे बाहर, और हमने कहा कि थोड़ा जल्दी निकल आए थे। हमने कहा मॉल में घूमते, क्योंकि मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है। पाकिस्तान से इतने लोगों में से निकल के ना मुझे ऐसे रात से लग रहा था, जब से मैं आई हूँ मुझे लग रहा था पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गई, मैं बिल्कुल दुनिया से हट के साइड पे हो गई, मुझे ऐसे फील हो रहा था। तो इसलिए मैंने कहा कि चलती हूँ बाहर, लोग देखती हूँ, दुनिया देखती हूँ, ताकि मुझे भी पता, मुझे फील हो कि मैं इसी दुनिया में नहीं। तो मुझे लग रहा था बस मैं दुनिया से हट के ना साइड पे हो गई हूँ। तो अभी जो है वो हम लोग यहाँ पे एक कॉफ़ी मशीन देख रहे थे, तो इन्होंने जो है वो टेस्ट करके भी हमें कॉफ़ी जो है वो बना के दी है, इसमें बना के भी दी है, वो हम लोगों ने की है, चेक की है। लेकिन भाई साहब कॉफ़ी मशीन तो बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग कारफोर में आ गए, और हम लोगों ने ग्रॉसरी जो है वो वीकली हम लोग करते हैं, तो वो हम लोगों ने कर ली है। तो बाकी जो सामान है ना, क्या उसे कहते हैं, बड़ा सामान जो आटा और इस तरह की चीज़ें, चावल वगैरह है ना, वो सारे थे हमारे पास। तो बस वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें लेनी थी, जो वीकली हम लोगों ने खाना पीना करना है।
तो उसके बाद जी आज मुझे ना वही पाकिस्तान वाला वो अभी ख़त्म नहीं हुआ ना, तो हमने यहाँ से कुछ भी नहीं खाया मॉल से, तो हमने कहा कि चलते हैं किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से ना, वहाँ से पाकिस्तानी कुछ खाना पीना करते हैं। तो मुझे जो क्रेविंग हो रही थी ना, वो चिकन टिक्का की क्रेविंग हो रही थी, रेड कलर का। मैंने पूरा उनको, हस्बैंड को जो है वो पूरा वो करके बताया कि रेड कलर का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मुल्तानी डेरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हमारे घर के पास ही है तकरीबन, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। इनका जो सिटिंग है, इतना ज़्यादा सिटिंग एरिया नहीं है फैमिली के लिए, ये 3-4 टेबल्स ही लगे हुए हैं और अच्छा है, साफ़ सुथरा है। मुझे लग रहा था कि मतलब जैसे बाहर से देख के ना लग रहा था कि इतना साफ़ नहीं होगा और इस तरह, लेकिन साफ़ सुथरा है। ये सेपरेट फैमिली के लिए बना हुआ है, उस साइड पे जो है वो बैचलर्स के लिए बना हुआ है। तो अभी बस हम लोग ने ऑर्डर कर दिया है, जब तक हमारा ऑर्डर आता है तब तक हम तस्वीरें लेते हैं वीडियो बनाते हैं, यही काम है जी। और उसके बाद जी चलते हैं, खाना पीना आ जाए, खाना खाते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या हमने ऑर्डर किया है। चलें जी, हमारा खाना आना शुरू हो गया। तो जो हमने ऑर्डर किया उसके साथ ये हुम्मस, गार्लिक पेस्ट और ये चटनियाँ, सलाद और ये रायता वगैरह सब कुछ उन्होंने सर्व कर दिया है। हम लोगों ने ऑर्डर किया है चिकन टिक्का और फ़िश टिक्का। तो क्योंकि मुझे टिक्का खाने का और बारबेक्यू खाने का ही दिल कर रहा था, इस तरह से रोटी सालन जो ग्रेवी होती है ना वो खाने का दिल नहीं था, तो ये मुझे खाने का दिल था, तो ये हम लोग आ गया। रोटी जो है हम लोग साथ फ्रेश मंगवा रहे थे, एक मतलब इस तरह से फ्रेश है, क्योंकि ये बहुत मज़ा करती है इसके साथ इस तरह से। तो अच्छा, टेस्ट जो है इनका नो डाउट बहुत अच्छा था। जो फ़िश टिक्का है ना वो सही स्पाइसी वाली थी, तो टिक्का जो है चिकन टिक्का वो भी इनका मज़े का था, सारा कुछ बहुत ही मज़े का था। मुझे लग नहीं रहा था कितना मज़े का होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने पहले जो है वो एक दफ़ा लिया था, करेले गोश्त लिए थे, तो वो बस नॉर्मल ही थे, तो इसलिए मुझे था कि पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पे खाना चना खा के आप पी लेते हैं थोड़ा सा सुलेमानी कहवा इसको बोलते हैं, मतलब ब्लैक टी होती है, उसमें मिंट वगैरह डाल देते हैं, तो इसको सुलेमानी कहवा बोलते हैं, सुलेमानी टी बोलते हैं। तो ये अब जल्दी से पी लेते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं घर, क्योंकि गाड़ी बाहर गर्मी है, तो गाड़ी में सामान ग्रॉसरी जो की है वो पड़ी हुई है, दही वगैरह सब कुछ उसके बीच में पड़ा हुआ है, तो ख़राब ना हो जाए, तो जल्दी से जो है वो पीते हैं और फिर चलते हैं हम लोग घर। तो घर आके मैंने सारा सामान वगैरह जो है वो सेट करते करते इतनी देर हो गई थी और थकावट भी हो गई थी, तो इसलिए जो है वो मैंने नहीं किया, आप लोगों को सामान नहीं दिखाया पाकिस्तान से मैं जो मैं लेके आई हूँ। तो अभी जो है वो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। तो आज वीकेंड है जी, आप लोगों को जैसे कि पता होगा, तो अब जल्दी से नाश्ता करती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या लेके आए हैं, खाने पीने की चीज़ें। सारा जो है वो स्नैकिंग ही होती है, क्योंकि पाकिस्तानी चीज़ें निमको और इससे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले जो है वो मैं ये हलीम लेके आई हूँ। ये यहाँ से जो है वो शान की मिलती है, नेशनल की नहीं मिलती है, तो मुझे जो है वो नेशनल की अच्छी लगी, मतलब मिलती होगी जो जहाँ पे मैं जाती हूँ ग्रॉसरी के लिए ना, वहाँ पे नहीं होती है। कारफोर और लुलु जो मेरे आसपास है वहाँ पे नहीं है, तो ये लेके आई हूँ। उसके बाद कैंडी बिस्किट्स फेवरेट हमारे, और ये बिस्टिक्स ये लेके आए हैं, और ये उसके बाद कश्मीरी मिर्च पाउडर लेके आई हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैंने मिर्चें यूज़ की हैं ना, या थोड़ी सी डालते हो तो इतना मज़े का खाना बनता है, यहाँ पे मसाले डाल के ना कुछ मज़े का बनता ही नहीं है, तो इसलिए मैं पाकिस्तानी मसाले लाजिम लेके आती हूँ। उसके बाद कुछ और बिस्किट्स हैं जी, सुपर है, टक है और गाला है। उसके बाद ये निमको है, निमको जैसे कि मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद है, और पाकिस्तान की तो होती ही मज़े की है, लाहौरी, कराची सारी डिफरेंट होती है ना, बहुत मज़े की होती है। तो हर किस्म की जो है वो मैं लेके आई हूँ, एक वो बारीक वाली है, एक वो जो माश की मूंग कौन सी होती है वो वाली है, एक मिक्स वाली, और ये जो बारीक वाली ये हमें ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं 2 लेके आई हूँ, एक जो है वो चने वाली लेके आई हूँ, ठीक है। उसके बाद में ये सुर्ख मिर्च पाउडर भी लेके आई हूँ साथ में कश्मीरी। अच्छा, क्या हुआ था कि मैंने जो कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर मैंने अपनी तरफ से उठाया था, लेकिन वो कश्मीरी मिर्च निकल आई थी, तो बाद में जो है मैंने फिर ये वाली ली है। उसके बाद थोड़ी और निमको, थोड़ी और बिस्किट उसके बाद जी ये मिल्क पैक की क्रीम, आप लोगों को पता होगा कि ये
यहाँ पे नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, कहीं पे भी नहीं मिलती है। पाकिस्तानी अगर आप लोग स्टोर्स कोई ढूंढते हो ना तो वहाँ से शायद आप लोगों को मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आपको पता है एक्सपेंसिव होती है। तो ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ मैं, एक लेके आई हूँ, तो इसलिए जो है वो क्योंकि इनकी डेट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो इसलिए मैं एक लेके। उसके बाद मैं ये एक मल्टीपर्पज़ वाइपर लेके आई हूँ, जिसमें ब्रश भी है, वाइपर भी है। मैं खोल के दिखाती हूँ। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊँ कि ये मैं अपनी तरफ से ना सिंक के लिए लेके आई हूँ, किचन के लिए लेके आई हूँ। जब मैंने यहाँ की यूज़ किया तो ये तो सही उस पर चल नहीं रहा था, मतलब सिंक पे नहीं चल रहा था, शेल्फ पे और उस पर चल रहा था। तो जब मैंने इसके ऊपर देखा तो ये विंडो वाला था। मैंने कहा चलो यार कोई नहीं, यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से इसके साथ छोटू सा ब्रश है, ये तो मैं कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकती हूँ, ये तो बहुत काम का है। छोटा सा ब्रश इस तरह से ना चाहिए होता है किचन की क्लीनिंग के लिए, जहाँ पे आप लोग नॉर्मल हाथ ऐसे स्पंज वगैरह के साथ नहीं पहुँच सकते, तो ये ब्रश काम आ जाएगा वहाँ पे। उसके बाद जी मैं एक ये, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं ये लेके आई हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पे हरीस बनाते हैं, सर्दियाँ आने वाली है ना, तो हरीस बनाएंगे तो वो उसके लिए आप लोगों को पता होगा कि उसको मैश करने के लिए ये चाहिए होता है थोड़ा सा। तो उसके बाद ये एक पोटैटो मैशर लेके आए हैं, और उसके अलावा मैं जहाँ पे भी जाती हूँ ना, क्रॉकरी और इस तरह किचन की जो यूटेंसिल्स और इस तरह की चीज़ें ना, ये मैं लाजिम लेती हूँ, कहीं पे भी चली जाओ। ये आप लोगों को पता है कि यहाँ से भी मिलते हैं, लेकिन मैं वहाँ से लेके आई हूँ ये। तो बस वही शॉपिंग करते करते बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मैं ऐसे ले लेती हूँ, जो भी नज़र आती हैं। उसके बाद जी ये तो आप लोग ने मेरे वहाँ पे रूम में देखा होगा। ये मैंने लाइट्स ली थी, ये मैंने ली थी कहाँ से ली थी, डॉलर स्टोर से ली थी। हाँ, दोनों डिफरेंट है, एक में येलो है और इसमें ये जिस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है ना, इसी तरह की लाइट इसमें आती है। सेल जो है वो इनके थोड़े से अब कमज़ोर होंगे क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है ये वहाँ पे। तो मैं आपको ना ऑन करके दिखाती हूँ, लाइट ज़रा डिम करके ना फिर दिखाती हूँ मैं आपको। ये जी इसका जो ये इस तरह शाइनिंग वाला इस तरह से मटेरियल इसके अंदर पड़ा हुआ है ना, तो उस तरह से आता है। अच्छा, इसके ऊपर से ये जो बना हुआ है ना, इससे रूफ़ पे आप जहाँ पे रखते हो ना, तो इस तरह से वो डिज़ाइन जो है उस तरह की लाइट आती है। तो ये वाली जो है वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। अब लाइट थोड़ी सी कम हो गई है दोनों की, तो सेल नए वाले डालेंगे तो ठीक हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो मैं एक ये डिवाइडेड प्लेट लेके आई हूँ। कभी दिल करता है आपको डाइट करने का, जो कि मुझे नहीं करता है। 1-2 दिन स्टार्ट करती हूँ फिर छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद जी सबसे मेन, सबसे ज़रूरी जो चीज़ मैं लेके आई हूँ ना इस बार, और सबसे मज़े की चीज़ लेके आई हूँ ना, वो ये पतीला लेके आई हूँ। ये सही बड़ा वाला पतीला लेके आई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पतीले आप लोगों को पता है कि कितने एक्सपेंसिव है। लाइक ये वाला एक पतीला आप लोगों को 200-250 का लाजिम मिलेगा, कहीं पे भी आप लोग चले जाए। क्वालिटी अगर अच्छी चाहते हैं तो इतनी ही प्राइस में मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है इसलिए मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, लिया नहीं है, बाय नहीं किया है, घर में था तो घर से लेके आई हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, और पर मैं बहुत कम चीज़ें लेके, मेरा एक बैग भरा होता है और भी इसमें चीज़ें ऐड होती हैं। लाइक बेडशीट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी लेके आई हूँ। कपड़े और उस तरह की चीज़ें वो तो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो चलें जी, अभी जो है हम लोग मूवी देख रहे थे यहाँ पे मिर्ज़ापुर, और उसके साथ में यहाँ पे नूडल्स और मिल्क शेक एंजॉय करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।